हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया हुआ, किस प्रकार के बल सबस्ट्रेट को एंजाइम की एक्टिव साइट से बांधे रखते हैं। विकल्प ए दिया आयनिक आबंध, विकल्प बी दिया हाइड्रोजन आबंध, विकल्प सी दिया वंडर वाल आबंध, विकल्प डी दिया हुआ एंजाइमों के क्रियात्मक समूह के साथ अभिक्रिया। अब इस प्रकार बच्चों ये तो कुछ इस प्रकार दे दिया। विकल्प ए दिया हुआ 1, 2 और 4, विकल्प बी दिया हुआ 1, 2 और 3, विकल्प सी दिया हुआ 1, 3 और 4, विकल्प डी दिया सभी। तो बच्चों आओ सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या लिखते हैं यहाँ पे। मुख्य अवधारणा, अवधारणा इसमें बच्चों हो क्या रहा है, एक एंजाइम है और एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बंध बना रहा है। लिखते हैं यहाँ पे एंजाइम, एंजाइम और एंजाइम के साथ हमारा सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट बंध बना के कुछ इस प्रकार एंजाइम, एंजाइम सबस्ट्रेट बना लेता है, सबस्ट्रेट बना लेता है। अगर एंजाइम को हम ई माने और सबस्ट्रेट को अगर एस माने तो ये दोनों बंध बना के कुछ इस प्रकार बना लेते हैं, दोनों एक साथ चिपक जाते हैं। मान लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं कि हमारे पास एक एंजाइम है, कुछ इस प्रकार की एंजाइम है और सबस्ट्रेट इस प्रकार की है। तो बच्चों इस एंजाइम का कोई ना कोई एक एक्टिव साइट होगा और जाके ये सबस्ट्रेट क्या करता है, उससे बंध बना लेता है, यानी चिपक जाता है। इस प्रकार बच्चों पूछा जा रहा है कि ये किस प्रकार का बंध बनाता है, यानी किस प्रकार कौन से फोर्स इसमें लगते हैं। तो जो इसमें फोर्स लगता है यानी बल लगते हैं वो कुछ इस प्रकार के बल हैं। आयनिक बल, आयनिक बल। दूसरा बच्चों जो होता है वांडरवाल बल भी होता है, वांडर, वांडर वाल बल। और भी बच्चों कई तरीके के बल होते हैं, हाइड्रोजन बल भी होता है, हाइड्रोजन बल भी होते हैं। हाई, ये बच्चों आयनिक बंध होगा, आयनिक बंध। हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध। और भी बच्चों एक बंध काम करता है, वह है ध्रुव, द्विध्रुव, द्विध्रुव इंट्रैक्शन। लिखते हैं यहाँ पे द्विध्रुव, द्विध्रुव इंट्रैक्शन यानी कि आकर्षण, आकर्षण बल। इस प्रकार बच्चों कई बल लगते हैं। तो आओ बच्चों विकल्प के माध्यम से सही उत्तर का चयन करते हैं। तो विकल्प ए भी हमारा सही है, आयनिक बंध। विकल्प बी भी सही है, हाइड्रोजन बंध। विकल्प सी भी सही है, वंडरवाल बंध। विकल्प चौथा गलत है, एंजाइमों के क्रियात्मक समूह के साथ अभिक्रिया, ये गलत है। इस प्रकार बच्चों अगर हम अपने सही विकल्प चुने तो जो हमारा विकल्प बी है 1 और 2 और 3 ये हमारा सही विकल्प है। आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।